आजमगढ़ में उपचुनाव है और उपचुनाव का आज अंतिम दिन है। शाम को जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा, लेकिन रोड शो कर रहे हैं हमारे साथ लोकसभा के जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी, हम उनके साथ मौजूद हैं। सर, आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन तक आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, रोड शो भी चल रहा है, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आजमगढ़ का? बहुत शानदार माहौल है और चूँकि मौका मिलता है प्रचार का, आज ये आखिरी दिन है, स्वाभाविक तौर पे और ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की। तो रोड शो एक ऐसा माध्यम है जिससे डायरेक्ट लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है। तो पार्टी का परंपरागत कार्यक्रम रहा है, हमेशा हर चुनाव में किया है। तो इस चुनाव में भी पार्टी के लोगों ने तय किया है कि रोड शो करके प्रचार प्रसार करेंगे इस शहर में, और माहौल बहुत अच्छा है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं ना कहीं डर गए हैं, इसलिए प्रचार में नहीं आए हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीजेपी से न कभी डरे थे, न कभी जीवन में डरने वाले हैं। बल्कि बीजेपी को इस देश में कोई लीडर कमज़ोर करेगा तो उस लीडर का नाम माननीय अखिलेश यादव है। और जहाँ तक चुनाव में आने नाने का, पार्टी की अपनी रणनीति है कि किस तरीके से कब कहाँ किसको आना है। और मैं कह सकता हूँ ये पूरा का पूरा चुनाव आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देख रेख में, निगरानी में पूरी चुनाव चल रहा है। उनका खुद का क्षेत्र है और चूँकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे रहते हुए लोकसभा में सांसद नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आजमगढ़ उनका घर है, इसलिए आजमगढ़ पे उनकी पूरी नज़र है और वो जब जैसा समझेंगे आजमगढ़ आएंगे। किसी की न अनुमति की ज़रूरत है, न किसी को कुछ कहने की आवश्यकता है। बीजेपी ने सीने स्टार उतारा है और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आजमगढ़ ने मौका दिया तो 1.5 साल का समय बचा है लोकसभा जीतने के बाद, वो 15 साल का विकास कार्य करेंगे। सपा ने कुछ नहीं किया यहाँ के लिए। आजमगढ़ में जो कुछ हुआ वो सपा का देन है। आजमगढ़ की कमिश्नरी आदरणीय नेताजी बनाई, आजमगढ़ का जिला अस्पताल, आजमगढ़ की कलेक्ट्रेट, आजमगढ़ में पीजीआई, आजमगढ़ की सठियाओं की शुगर मिल, आजमगढ़ में जो एक्सप्रेस वे का अलाइनमेंट गया, आजमगढ़ का जो एयरपोर्ट देख रहे हैं, आजमगढ़ में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सारा का सारा समाजवादी पार्टी और आदरणीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार की ही देन है। अब बीजेपी के लोग ये बताएं कि केंद्र की 8 साल की सरकार में उन्होंने क्या किया, 5 साल की योगी जी की सरकार में उन्होंने क्या करके दिया आजमगढ़ के लोगों को, फिर वो सवाल करें। उन पर नैतिक हक ही नहीं कि आजमगढ़ के लोगों के बीच में समाजवादियों से सवाल कर सकें, नैतिक अधिकार नहीं है। बेशर्मी चाहे जितनी करें वो। अग्निपथ को लेकर के लगातार बीजेपी अपने तमाम चहेतों को उतार रही है कि युवाओं को समझाएं। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या समझाएं? युवाओं को क्या समझाएं, क्या समझाना चाहती बीजेपी युवाओं को? भाई, जिन नौजवानों को आप 4 साल ट्रेनिंग और नौकरी सब मिला के 4 साल के बाद आप रिटायर करोगे, जिनके जीवन में सामने अंधकार है, जीवन असुरक्षित है, उनके परिवार का जीवन असुरक्षित है, और जब भारतीय सैनिकों के परिवारों का जीवन या उन्हें मानसिक तनाव या इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी, तो बताओ किस तरह से वो अपना संपूर्ण दे पाएंगे भारत माता की सेवा के लिए। और फिर बीजेपी ने फार्मूला दे दिया है कि जो लोग रिटायर हों बीजेपी ऑफिस की सुरक्षा करें आके। तो कितनी चाहिए बीजेपी ऑफिस को सुरक्षा के लिए? ये देश के सैनिक जो खूब पसीना बहा बहा के तैयारी कर रहे हैं, नौजवान हमारे, ये भारत माता की सेवा के लिए कर रहे हैं, उस जज्बे से कर रहे हैं, उस कुर्बानी के लिए कर रहे हैं। ये लोग कोई बीजेपी के दफ्तर की चौकीदारी करने के लिए कोई पसीना नहीं बहा रहे हैं नौजवान। और ये मैं समझता हूँ हमारे सैनिकों का अपमान कर रही है बीजेपी इस तरह की बातें करके। क्या समझाना चाहती है, जरा बताएं बीजेपी के लोग। बिल्कुल ये, लेकिन आजमगढ़ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आजमगढ़ ने फिर से आपको आशीर्वाद दिया, हालांकि समय कम है, लेकिन उसके बाद किस तरीके की आगे की रणनीति रहेगी, एजेंडा क्या रहेगा? आजमगढ़ के बारे में मेरा दृष्टिकोण बहुत साफ है। हमें जिस समय मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जिस माहौल में, शानदार माहौल में, जिस थाती और विरासत के साथ मुझे मौका दिया है पार्टी ने, मुझे कुछ नया सोचने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस रास्ते पर आजमगढ़ की तरक्की और विकास को लाके खड़ा किया था, उसी को आगे बढ़ाना ही हमारी जिम्मेदारी है। और उतना ही हम बढ़ा पाएंगे तो भी मैं अपने आप को धन्य महसूस करूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विज़न रहा है, जो सोच रही है, मैं समझता हूँ देश के शायद किसी नेता के पास ऐसा विज़न नहीं होगा जो उन्होंने रहा है। और आजमगढ़ के लिए ही, न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और आने वाले समय में देश के लिए भी उनका विज़न बड़ा साफ है तरक्की और विकास को लेकर। एक अंतिम सवाल मेरा, आजमगढ़ सपा का गढ़ कहा जाता है और यहाँ MY का फैक्टर बहुत मजबूत है। उस MY को फैक्टर को तोड़ने के लिए बीजेपी ने वाई किया है और BSP ने
एम किया है, कितना फैक्टर टूटेगा इसको? ये कोई पहली घटना नहीं है, ये हमारे साथ तो संयोग से कई चुनाव में हुआ। इसी अगर आजमगढ़ की बात करें तो ऑलरेडी नेताजी के चुनाव में भी हुआ, ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव में भी हुआ, बदायूं में भी मेरे साथ कुछ ऐसे हुए, लेकिन हर बार जनता ने मौका दिया है। और आजमगढ़ के लोग तो मैं समझता हूँ प्रदेश में राजनीतिक तौर पे सबसे ज़्यादा परिपक्व और दूरदृष्टि वाले लोग हैं। जो फैसला आजमगढ़ के लोग आज लेते हैं वो समय के साथ देश के लोग स्वीकार करते हैं। तो समाजवादियों के पार्टी के पक्ष में जो फैसला आजमगढ़ के लोग लेते रहे और ले रहे हैं, आने वाले समय में इस देश का भविष्य कोई है तो आदरणीय अखिलेश यादव हैं। इस देश के लिए कोई बेहतर काम कर सकते हैं कोई लीडर तो माननीय अखिलेश यादव हैं। क्योंकि जब उनको मुख्यमंत्री कार्यकाल मिला एक प्रदेश में तो आप देखेंगे कि दुनिया की जो सबसे बेहतरीन चीज़ें हो सकती थी वो उन्होंने लाने की कोशिश की, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो डायल 100 की स्कीम हो, चाहे वो आपकी 1090 की वुमेन पावर लाइन हो, चाहे आपके जितने भी इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स हो सकते थे, स्टेडियम हो सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो सकता था इस स्टेट के लिए, वो उन्होंने करके दिखाया है। मेट्रो की ट्रेन से लेके और सभी ज़िलों को 4 लेन से जोड़ना, और जैसे मैं कह सकता हूँ जो बड़ी बड़ी जगह हैं, चाहे वो भदोही हो, कन्नौज हो, जहाँ जिस चीज़ का प्रोडक्शन है, जिस चीज़ की में लोग महारत हासिल हैं, उसको बढ़ावा देने का उन्होंने हमेशा प्रयास किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इस देश में लोग माननीय अखिलेश यादव जी को मौका देंगे और इसकी आजमगढ़ के लोगों ने पहले भी दे रखा था, फिर से दोहरा देंगे। एक अंतिम सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पहले भी विधानसभा के चुनाव में परिणाम प्रभावित करने का आरोप लगाती रही है, इस बार कितना तैयार है, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं समझता हूँ लोकतंत्र की रक्षा रहे, लोकतंत्र मजबूत रहे, ये सभी की जिम्मेदारी बनती है देश में। जो भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि हमने अपने संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, आत्मर्पित किया है। तो ऐसे समय में उम्मीद करता हूँ जो भी प्रशासन के लोग हैं, चुनाव आयोग में बैठे लोग हैं, इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरह का कोई आरोप नहीं आना चाहिए। हालांकि विधानसभा के चुनाव में काउंटिंग के समय आजमगढ़ में भी हुआ था और प्रदेश के कई अन्य जनपदों में हुआ था, लेकिन आजमगढ़ के जागरूक हमारे नौजवानों ने, हमारे यहाँ के नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने चीज़ों को सुरक्षित किया था। हालांकि कई नौजवानों को उसके बाद जेल भी काटनी पड़ी, जिनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं मिलने गए थे जेल में उन नौजवानों से। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा प्रशासन के लोगों को, आयोग के लोगों को ध्यान रखना चाहिए, नहीं करेंगे। और यदि इस तरह की कोई बात आएगी तो हमारे कार्यकर्ता लोग बहुत जागरूक हैं और वो सब चीज़ों पर पैनी नज़र रखें। कहीं से कोई गलती होगी तो हम लोग उसका प्रॉपर जो लोकतांत्रिक तरीका उसका जवाब देंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा ये धर्मेंद्र यादव जी थे जिनके साफ तौर पे कहा कि समाजवादी पार्टी का घर है आजमगढ़ और घर में वो एक बार फिर से उनकी जीत सुनिश्चित है। कैमरा पर्सन शिवम मिश्रा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, आजमगढ़।